नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग करने वाले हैं 2017 लेवल 1 का हिंदी 2। तो जिसने भी हिंदी 2 लिया है या हिंदी 1 लिया है ना, तो इस सब करके जाओ क्योंकि कोई अंदर नहीं है। ठीक है। निम्न में से मुहावरा नहीं है। कौन सा मुहावरा नहीं है? अंग लगना, अंगारे उगलना, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, या अंग अंग फड़कना। देखो, अंग लगना, अंगारे उगलना, अंग अंग फड़कना, तो ये सब मुहावरे हैं। अंत भला तो सब भला ये अपनी लोकोक्ति है। ठीक है। तो ये मुहावरा नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन हो गया। दुष्ट लड़के ऊधम मचाते हैं। वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है। देखो, इसमें अपना जो वाक्य होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, एक तो उद्देश्य और एक विधेय। जो आगे वाला पार्ट होता है सब्जेक्ट, उसको उद्देश्य बोलते हैं, और जो पीछे वाला पार्ट होता है प्रेडिकेट, उसको विधेय बोलते हैं। ठीक है। अब उद्देश्य का विस्तार है, तो उद्देश्य कौन है? लड़के। इसका विस्तार क्या है कि लड़के कैसे हैं? दुष्ट। तो दुष्ट उसका आंसर होगा। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। अर्थ की दृष्टि से कैसा वाक्य आ रहा है? मतलब इसमें क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं ना कि भाई आज ऐसा हो सकता है। संदेह बता रहे हैं, तो ये संदेहवाचक शब्द है, संदेहवाचक है ना। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, क्या कहलाता है? अर्थांतर, कल्पनातीत, वाक्यार्थ या अध्याहार। तो क्या बोलते हैं इसको? अध्याहार। ठीक है। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्यों को समझने में बाधा नहीं पड़ती, उनको अध्याहार कहते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? देखो, क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है, विसर्ग बोधक अव्यय नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। क्या? गीत तथा नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली, या व्याख्या प्रणाली। तो कौन सी होती है? नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर आपने देखा है बच्चों को क्या करते हैं? नाटक करते हैं, उनके सामने हिलते हैं और गाने से अपन सिखाते हैं, उनको राइम सिखाते हैं। तो गीत एंड ड्रामा प्रणाली है इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। मैंने इसको इंग्लिश में इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज आप जानते हैं मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो इसलिए अगर ये वैसे भी ना, ये जो अपने हिंदी के जो कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो सीडीपी से रिलेटेड भी होते हैं। कई सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूरा हिंदी से रखा है, नहीं, मैंने पढ़ के देखा है सीडीपी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये सीडीपी का क्वेश्चन है, ये वाला भी सीडीपी का क्वेश्चन है, ये वाला भी सीडीपी का क्वेश्चन है, ये भी सीडीपी का क्वेश्चन है, उसको हिंदी में डाल दिया है। अब हम तो इंग्लिश मीडियम से, तो इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में लिख दिया है कि भाई ये सीडीपी में भी आ जाता है, तो अपन लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। ठीक है। अब देखो, भाषा कौशल है। भाषा कौशल है किसका? शिक्षण, मतलब लैंग्वेज स्किल इज़ अ, क्या होता है? शिक्षण कराना, अनुदेशन करना, अधिगम करना, या दक्षता प्राप्त करना। लैंग्वेज इज़ अ स्किल टू अचीव एफिशिएंसी, ताकि बच्चे को दक्षता प्राप्त हो, एफिशिएंसी अचीव हो। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो गया। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। देखो, ये भी सीडीपी का क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है कि कौन सी शिक्षा? सैद्धांतिक शिक्षा नहीं, बेसिक शिक्षा नहीं, नैतिक शिक्षा नहीं, जीवन उपयोगी शिक्षा। प्रोजेक्ट विधि में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती है? जीवन उपयोगी शिक्षा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है। ये भी देखो सीडीपी का क्वेश्चन है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना, या सामान्यकरण करना। नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि नवीन ज्ञान जो है वो बच्चा ले सके। तो ये ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो गया हमारा इसका। नहीं, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो गया इसका। जीवन उपयोगी तो इसका है। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। मौखिक जो हम बोलते हैं उसका आवश्यक गुण क्या है? गतिशीलता, ग्रहणता, प्रभावोत्पादकता। मेरे देखो इंग्लिश मीडियम से हूँ तो थोड़ी सी हिंदी इतनी हार्ड शब्दों की आपको लगेगा ऐसा, तो उसको फॉरगिव करना, माइंड मत करना। 4th, उच्चारण की शुद्धता। मैंने ना देखा है कि इंग्लिश मीडियम का कोर्स है ही नहीं रीट में लेवल 1 के लिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इंग्लिश मीडियम का कोर्स मैं दूँ लेवल 1 के लिए। ठीक है। तो ये तो हिंदी है। और या उच्चारण की शुद्धता। मौखिक अभिव्यक्ति का क्या होता है भाई? गतिशील, स्पीड बढ़ा दो, या प्रभाव अच्छा होना चाहिए, और उसमें बच्चे में लेने की बहुत क्षमता होनी चाहिए, नहीं। उच्चारण की शुद्धता देखने के लिए अपन ओरल जो भी है बच्चे का वो ट्रांसलेशन करवाते हैं या ओरल उच्चारण करवाते हैं।
तो फोर्थ इज द राइट आंसर। निम्न में से संयुक्त व्यंजन क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा व्यंजन को जब मिलाते हैं हम तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 4 तरीके के संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ग्र और री। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा आ रहा है अपना? री। ब, भ, म ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, कौन सा का? री इज द राइट आंसर। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है। मूल्यांकन आप जानते हैं, मूल्यांकन मतलब एवोल्यूशन क्या कैसा होता है? सीमित होता है क्या? समान होता है? संकुचित होता है? नहीं, विस्तृत होता है। CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो CCE कैसा होता है? विस्तृत होता है, ब्रॉड होता है। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता। उपलब्धि परीक्षण मतलब अचीवमेंट टेस्ट। क्या होता है इसका? वर्गीकरण, श्रेणी विभाजन, शिक्षक की कठिनाई का निदान करना या शैक्षिक निर्देशन करना, सब करता है वो। शिक्षक की कठिनाई का निदान उपलब्धि परीक्षण में नहीं होता है। उपलब्धि मतलब कुछ आपने पढ़ा उसके बाद में क्या अचीव करा, अचीवमेंट टेस्ट। उसमें शिक्षक की कठिनाई का निदान थोड़ी ना होता है। वर्गीकरण होगा, श्रेणी विभाजन होगा, शैक्षिक निर्देशन भी होगा, लेकिन शिक्षक की कठिनाई का निदान इसका ऑप्शन नहीं है। तो अब जो नहीं है वही पूछा है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा गया है, जो थेरापेटिक टीचिंग है उसको क्या कहते हैं अपन? निदान, निदान व उपचार, उपलब्धि या उपचार, क्या कहते हैं? ये थेरापेटिक है, तो कौन सा हो गया? ये उपचार विधि है। पाठ्य पुस्तक जब रचना करते हैं तो उसमें कैसा क्रम होता है? देखो पहले तो सिलेक्शन होता है, विषय सामग्री का पहले सिलेक्शन, फिर स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं कि भाई कौन सा क्लास 6 का है, कौन सा 7th का है, कौन सा 8th का है। फिर उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मटेरियल। फिर प्रस्तुतिकरण करते हैं ना, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट हो गया। अब देखो, श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। श्रव्य और दृश्य शिक्षा से क्या तात्पर्य नहीं है? शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, ये तो तात्पर्य है। कोई अगर ऑडियो विजुअल चीज़ें हैं, टीवी हैं, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है ना। शिक्षा को स्थायी बनाना, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना, है ना, जो आपको स्थायी भी रहती है कि भाई आप उसको कभी भी देख सकते हो, रिकॉर्ड कर लिया फिर देख लिया। शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाता है ऑब्वियसली, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें देखोगे तो जो सुनने से ज़्यादा आपको देखने का प्रभाव पड़ता है, और देखना और सुनना दोनों ही तो अधिक प्रभावकारी है। शिक्षा को पर्पसलेस बनाना, नहीं, ये किसी भी श्रव्य और दृश्य शिक्षा का नहीं होता, इनफैक्ट ये शिक्षा का ही प्रयोजन नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं है पूछा है, तो नहीं है बताना, शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। CCE की क्या नहीं है विशेषता? विद्यार्थियों के विकास के पक्षों पर जोर ना देना। विद्यार्थियों के पक्ष पर जोर देता है ना, FA करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं, उसी से तो पता चलता है कि भाई बच्चा कितना है, कहाँ गलती है। तो ये तो फर्स्ट वाले गलत हो गया। फिर भी सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों का नियमित मूल्यांकन करता है, गुणवत्तापूर्वक मूल्यांकन करता है, विद्यार्थियों की संप्राप्ति में सुधार करता है, मतलब अचीवमेंट में सुधार करता है। सही है चीज़ें। जो गलत पूछा है उसने विशेषता नहीं है, तो कौन सी है? विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर ना देना, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सत्य असत्य परीक्षण क्या कहलवाता है? सत्य असत्य, ट्रू और फॉल्स का परीक्षण क्या कहलवाता है? एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टेस्ट कहलाता है। रंगमंच अभिनय विधि है। रंगमंच क्या होता है? थिएटर। गद्य पद्य और व्याकरण की तो कोई बात है ही नहीं, नाटक की विधि है ये, ड्रामा। ठीक है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा कैसा होता है? अभ्यासगम्य एक सामाजिक व्यवहार है। भाषा अनुकरणात्मक है, मतलब इमिटेशन करते हैं। भाषा ज्ञानगम्य है। देखो भाषा ज्ञानगम्य नहीं है, मतलब समझ कर प्राप्त करने योग्य नहीं है, अभ्यास करके अपन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 80 का क्या हो गया? 1। तो ये क्वेश्चंस हैं हमारे कुछ, ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं बाद में करेंगे। मेरे फ़ोन में मेमोरी नहीं है, मैं मेमोरी कार्ड डालाऊंगी तब लंबे लंबे वीडियोस बनाऊंगी, और नेट भी नहीं है, तो इतना ही वीडियो मैंने बनाया है आज। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पूरा रीड का सिलेबस करवाऊँगी मैं। बाय बाय, थैंक यू।